भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 31/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, ज्ञान से सद्गति होती है, शास्त्रों से सद्गति नहीं होती। सद्गति के लिए एक ही रास्ता है जो एक बाप के पास ही है। अनेक रास्ते नहीं हैं। शांति और सुख का दोनों वर्षा बाप से ही मिलता है। ओम नमः शिवाय। बाप आकर सभी को बहुत मीठा बनाते हैं क्योंकि बाप प्यार का सागर है। तो मीठे मीठे प्यारे ते प्यारी बातें सुनाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, यथा राजा रानी। सतयुग में तो बहुत मीठे होते हैं। इतने मीठे होते हैं जो अभी तक उन्हों को प्यार से पूजते हैं, गोद में लेते हैं। राजकुमार सो फिर महाराजा बनते होंगे। वहाँ कभी देवाभिमान आदि नहीं होता, कोई भी ध्यान में नहीं। मूल कारण है ही पवित्रता। वहाँ रावण ही नहीं तो देवाभिमान वहाँ होते ही नहीं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा, सतयुग त्रेता में रावण होता ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझदार बन रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो परिस्तान के लायक बनने के लिए। और कोई परियां हो नहीं सकती। हर प्रकार की खुशी, धन दौलत, ब्यूटी वहाँ होती है और बहुत समय के लिए है। सन्यासी यहाँ के लिए कहते हैं कागविष्टा समान सुख है। वहाँ की भेंट में यहाँ अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। कोई मरता है तो कितने वर्षों तक उनको याद कर दुखी होते हैं। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। बच्चे समझते हैं इनका राज्य बाप ही स्थापन करते हैं, सो अब कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं राज्य स्थापन हो रहा है। यह है आसुरी दुनिया। देवताएं कब लड़ते नहीं। अभी तुम ब्राह्मणों की है माया के साथ लड़ाई। वहां तो रोना आदि होता नहीं। जो रोएंगे वह कम पद पाएंगे। जिन रोया तिन खोया, यानी ऊंच पद खोया। बेहद के बाप से इतना वर्षा लेते हो, जबकि बेहद के बाप के बने हैं तो उनकी मत पर अगर ठीक से चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर जन्म लेते हैं। वह भी अल्प काल का सुख होता है। इसलिए इस समय के लिए कहते हैं कागविष्टा समान सुख है। बहुत दुख है तो उनमें सुख थोड़ा होता है, कागविष्टा समान। इसलिए खबरदार रहना पड़ता है। हमसे कोई उल्टा काम तो नहीं होता। बाप बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं तो बच्चों को भी कहेंगे तुम अपने भाइयों को सुख का वर्षा दो। सिर्फ कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्यों को मूंझ होती है। यह भी ड्रामा में है। बच्चे भी समझते हैं बरोबर मनुष्यों की बुद्धि में बहुत ही घोर अंधियारा है। तुम कितना समझाते हो। बाबा भी लिखते हैं सिर्फ यह समझाओ, पवित्रता बगैर मनुष्य का कैरेक्टर सुधरता नहीं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पहन रहे हो। वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं। जीत पाने से पद भी ऐसा मिलेगा। बच्चों का फर्ज है पढ़ाई पर अटेंशन देना। हमसे कोई ऐसा अकर्तव्य कार्य न हो जो हमारे पद को धक्का लगे। जानते तो हो यहाँ पढ़कर फिर पढ़ाया जाता है। सभी को बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया में सुख ही सुख है। रावण को जलाते भी हैं तो भी यह बुद्धि में नहीं है हम रावण राज्य के हैं। अभी तुम हो राम के संप्रदाय। सतयुग में रावण राम की बात होती ही नहीं। यहाँ दुख में याद आता है राम राज्य भी बीत गया, अभी रावण राज्य है। दिखाना चाहिए भगवानुवाच तुम अभी इस रावण राज्य में असुरी संप्रदाय हो। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में, असुर रहते हैं नरक में। संगम को ही उठाना होता है। नॉलेज बहुत सहज है। इस समय तक बच्चे जो भी सर्विस कर रहे हैं कल्प कल्प यही होगा। ऐसे ही सर्विस होगी। देखने में आता है मजा समझाने में है। म्यूजियम में समझाना बहुत पड़ता है। आगे चल ऐसी युक्ति रचेंगे जो बहुत लड़के आदि न आए। जासी हंगामा जहां तहां स्टूडेंट्स का ही होता है। पत्थर मारने में देरी नहीं करते और बहुत हानि होती है। तुम बच्चों को तो शांति स्थापन करनी है। तुमको लिख देना चाहिए हम ब्रह्मा के बच्चे जो गवर्नमेंट व सारी दुनिया विश्व में शांति चाहते हैं। वह विश्व में शांति का राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। तुम करते हो गुप्त, वह तो सभी तैयारी करते रहते हैं।
तुम सेना ही हो गुप्त, कोई को पता भी न पड़े कि यह कोई वायरस है। तुम्हारी लड़ाई वंडरफुल है। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो, बस। बच्चे जानते हैं हम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने का है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। बाप को याद करने से शांति ही रहती है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं होता। बाप है शांति का सागर, हम अशांति के सागर थे। फिर बाप शांति के सागर से इतने शांत बनते हैं जो फिर 21 जन्म अशांत का अक्षर मुख से नहीं निकलेगा। यह ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। लोग शांति में बैठे बैठे क्लोरोफॉर्म चढ़ाकर शांत हो जाते हैं, जरा भी कोई प्रकार का दुख नहीं होता। मनुष्य चाहे तो 1 सेकंड में जा सकते हैं। किसको दुख से छुड़ाना भी पुण्य का काम है ना। दुखी हैं, बहुत रोगी हैं, तो उनको ऐसे दुख से छुड़ा देना चाहिए। आत्मा को बहुत तकलीफ है तो कुछ देकर मुक्त कर देना चाहिए, तो जाकर दूसरा शरीर लेंगे। मनुष्य डूबते हैं या अपने को आग लगा देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अनकॉन्शियस होने में फिर कुछ फील नहीं होता, वहाँ तो कोई भी दुख होता नहीं। समय है थोड़ा, 6-8 वर्ष बीमारी रहे, इससे शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेवे ना। थोड़ा टाइम दुखी ही रहे, इससे क्या फायदा। बाप रहमदिल है ना, जानते हैं अकाल पड़ेंगे तो फिर दुखी होंगे, झगड़े आदि होंगे। अभी तो बच्चों को प्रैक्टिस करनी है जैसे कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। बाबा तो समझाते हैं तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग चलने का समय हो गया है, तो खुशी होगी ना। अच्छी रीत समझाना चाहिए। यह रावण राज्य है, यह राम राज्य। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। तुम पुरुषार्थ करते हो फिर भी समझते हो ड्रामा में जो नूंद है वही होता है। सतयुग से लेकर तुम पूरा पाठ बजाते आए हो, फिर सतयुग में वही पाठ शुरू होगा। यही मास, यही वर्ष, यही मिनट सेकंड पास होते जाते हैं। आजकल करते यह समय आ गया है बाप के आने का। बाप ने ही आकर समझाया है। अभी मीठे मीठे बच्चों को इस पुरानी दुनिया से, रावण की दुनिया से, छिछी दुनिया से अब वैराग्य आना चाहिए। भल समझते हो विलायत में जैसे नया स्वर्ग है, परंतु यह है पोंप माया का। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, अचानक ही उन्हों का स्वर्ग आदि उड़ जाएगा। स्वर्ग में चलने के लिए चाहिए पवित्रता। पवित्र बनने में समय लगता है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। सारा मदार पवित्रता पर है। वह पवित्र दुनिया, वह अपवित्र दुनिया। वह पवित्र गृहस्थ आश्रम है, यह है अपवित्र। सारा मदार इस पर है। काम शत्रु पर जीत पाने में मेहनत लगती है, क्रोध पर जीत पाने में भी मेहनत लगती है। बाबा ने रास्ता तो सभी बहुत अच्छा बताया है। नीचे गिरे हैं फिर ऊपर चढ़ना है। अभी कयामत का समय है, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पाप कैसे भस्म हो, इसके लिए ही याद की यात्रा की मेहनत है। मन मना भव मध्याजी भव, मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं। याद कर पवित्र बनो और ये लक्ष्मी नारायण बनो। ये लक्ष्मी नारायण भी पवित्र बन विश्व के मालिक बने हैं। उनके आगे पतिथि थे। मुख्य बात है ही पावन बनने की। सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु उनको जन्म जन्मांतर के लिए लक्ष्य नहीं है। उनका वैराग्य है हद का, तुम्हारा है बेहद का। सन्यासी भी तुम हो, वह भी हैं। भाई बहन बनने बगैर वर्षा पा न सके। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं ना, तो बहन भाई हो गए। हाँ, बहन भाई बनते ही हैं पवित्रता के लिए, फिर उनकी क्रिमिनल आई नहीं रहती। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है तो जरूर बहुत बच्चे एडॉप्टेड होते होंगे, तब ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं। तुमको समझ है ब्रह्मा क्यों एडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा के पास तो मिल्कियत है नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप से मिल्कियत मिलती है, बाकी अलौकिक बाप से मिल्कियत नहीं मिलती है। इन द्वारा बेहद के बाप से मिलती है। यह तो रचना है ना। यह करके बड़ा भाई ठहरा। सभी पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता है, यह भी एडॉप्ट किया हुआ है, तुम भी एडॉप्ट किए हुए हो। बाप कहते हैं इनको याद करने से क्या फायदा। जिससे मिलना है उनको याद करना है। ब्रह्मा को याद करने से कोई पावन नहीं बन सकता। ये सभी बातें समझने की है। बाप कहते हैं मैं कोई वेद शास्त्र उपनिषद नहीं सुनाता हूँ, वही गीता सुनाता हूँ। तुम जो पढ़ते आए हो उसमें भूले हैं। तुम बच्चों की विजय ही इसमें होनी है। जब सिद्ध कर बताओ भगवान सर्वव्यापी नहीं,
वह बाप है, हम बच्चे हैं, तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। रचना से रचना को वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है, ऊपर में है शिव परमात्मा ही नमा। ऊंचते ऊंच हुआ ना, वह पारलौकिक बाप, यह अलौकिक। इन द्वारा सुनाते हैं, इसलिए बाप याद जरूर आते हैं। यह दुम्ब है, बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप को शरीर चाहिए ना, तब इन द्वारा पढ़ाते हैं। यूँ तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो उनसे ही वर्षा मिलना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह थी पवित्र वाइसलेस दुनिया, अभी है विशेष दुनिया। विलायत में भी कोई जाए, यह तो वह मानते हैं प्राचीन योग है, जिससे पैराडाइज स्थापन होता है। तुम भी समझते हो, याद से पवित्र बन नई दुनिया के मालिक बनते हैं। नई दुनिया की महिमा तो बहुत है, देखा जाता है तकदीर में नहीं है तो कितने भी कोई मेहनत करे, माथा मारे, कुछ हो ही नहीं सकता। बम्बई में कालका देवी के प्रदर्शनी में भी समझाएं कि कृष्ण तो कुमार ही नहीं रहा होगा, शादी की होगी। ये किसको भी पता नहीं है, राधे कृष्ण ही फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दिखलाते भी हैं जोड़ी है, परंतु उनकी क्या लगती है वह समझते नहीं। राधे कृष्ण को प्रिंस कहते हैं, कृष्ण को महाराजा नहीं कहते, भगवान कहते हैं। नारायण को फिर महाराजा कहते हैं, भगवान नहीं कहते। मूंझ है ना, भक्ति मार्ग में इतना सूत मूंझा हुआ है जो किसकी ताकत नहीं, जो ज्ञान का सूत समझा सके। बाप कहते हैं यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ज्ञान से सद्गति होती है, शास्त्रों से सद्गति नहीं होती। सद्गति के लिए एक ही रास्ता है, जो एक बाप के पास ही है, अनेक रास्ते नहीं हैं। शांति और सुख का दोनों वर्षा बाप से मिलता है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है, वहां यह पता नहीं पड़ेगा। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, वह पता नहीं होता। वृद्धि होती है यह समझते हैं, बाकी और कोई ख्यालाती नहीं है। कितनी अच्छी कमाई है, और पढ़ाई से यह कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, मुख्य है पढ़ाई। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। यहाँ से जब आत्मा जाती है तो कर्म बंधन की बात नहीं रहती, कहाँ का कहाँ आत्मा चली जाती है, उसी कुल में नहीं आती है। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं भाई भाई बनो, देह सहित देह के संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। कितने ढेर आत्माएं हैं, सभी जाएंगे अपने घर। 500 करोड़ आत्माओं का झुंड है, मकड़ों का झुंड भी जाता है ना, वह समुद्र को भी पार कर जाती है, कहाँ कहाँ से आती है। उनको समझ है यहाँ पानी है, नीचे उतरने से ही पानी में चले जाएंगे। जहाँ मैदान देखते हैं तो बैठ जाते हैं, हरियाली देखते हैं तो बैठ जाते हैं। उनको भी समझ होगी, उन्हों की भी समझ होगी। समुद्र पार कर आते हैं, कहते हैं टर्की ईरान से आते हैं, ऐसा नहीं कहते अमेरिका व इंग्लैंड से आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। जैसे कल की बात है, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। तुम बच्चे अभी धनी के बने हो। बाप की याद बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं और सभी भूल जाओ। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है, पावन बनना है। यह है ईश्वरीय मिशन। मनुष्य से देवता बनने का है। देवताएं तो विश्व के मालिक होते हैं, और कोई होता ही नहीं। कितना ऊंच पद मिलता है, कितने तुम लक्की सितारे हो। शांति धाम सुख धाम दोनों के मालिक बनते हो। मैं तो सुख धाम का मालिक नहीं बनता हूँ, यह तो तुम जानते हो। यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर नई दुनिया में कुछ भी बीमारी आदि नहीं होगी। सजाएं भी यहाँ ही खानी होगी, सजाएं भी खाकर पावन तो बनना ही है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरे का ख्याल हम क्यों करें। वे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पावन भी नहीं बनेंगे। नंबरवार तो जरूर चाहिए ना। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी है सिर्फ एक राजा रानी होते हैं, उन्हों की दास दासियां भी तो होती है ना। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, मीडियम प्रजा भी होते हैं। वह तो बनने ही हैं, तुम देखते ही रहते हो। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे कि किसने कितनी मेहनत की, कितना उसका फल मिलना है। ऐसे नहीं तुम ऐसे ही चले जाएंगे। रॉयल घराने के कौन होंगे, सब साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे बताते हैं ना, इस दुनिया में सबसे साहूकार कौन है, नाम निकालते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है
स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य छत्रधारी। अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई चक्र ठहर नहीं सकता है, सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो सदा अपना अलंकार कायम रखते हो कि कभी थक जाते हो। स्वदर्शन चक्र धारण करना अर्थात हल्का रहना। तो निरंतर यह चक्र घूमता रहे, इसको कब छोड़ना नहीं, तभी मायाजीत रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।